नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष और कहलगांव विधानसभा के संभावित प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा 5 अक्टूबर रविवार को संवाददाताओं से एक प्रेस वार्ता के माध्यम से महत्वपूर्ण विषय चुनावी घोषणाओं की झड़ी फिर एक बार ठगी पे रूबरू हुए। महिलाओं को 10,000 रुपये जो दिए गए हैं उस पर कटाक्ष करते हुए प्रवीण सिंह ने कहा, यह जाती हुई सरकार एक बार फिर से घोषणाओं की झड़ी लगाकर चाहती है जनता को ठग लें और अपने पक्ष में कर लें, किसी तरह से फिर से सत्ता में वापस आ जाएं। 20 साल तक इनको ये याद नहीं आई कि महिलाओं को सहायता करनी है, जबकि महागठबंधन ने आर्थिक सहायता के रूप में 2500 रुपये प्रति माह देने का निश्चय बिहार की सारी माता बहनों के लिए किया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 4 लाख तक का मुफ्त लोन का घोषणा करने वाली सरकार 20 साल से 4% ब्याज गरीब छात्रों से वसूल रहे थे। यह सरकार लोन वापस करने के लिए गरीब छात्रों और उनके परिवार पर दबाव बनाते थे, जिसका परिणाम था कि सैकड़ों छात्र विवश होकर आत्महत्या को मजबूर होते थे। तो स्टूडेंट के साथ भी लगातार सरकार अत्याचार करती रही। ये बातें इस सरकार की मंशा को बताने के लिए काफी है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को क्या कुछ कह रहे हैं। आज का विषय मेरा यही है, चुनावी घोषणाओं की झड़ी फिर से एक बार ठगी। महिलाओं को 10,000 रुपए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 10,000 रुपए दे दिए गए। ये नहीं बताया गया कि वो 10,000 रुपए किस काम के लिए दिए गए। फॉर्म पे ये नहीं लिखा गया कि वो आपको किस मद में दिए गए। मुख्यमंत्री जी लेकिन कह रहे हैं ये 10,000 रुपए की समीक्षा 6 महीने बाद की जाएगी और फिर आपको सहायता दिया जाएगा। तो ये सहायता कैसा है? ये कर्जा हुआ ना, और ये जब कर्जा हुआ तभी तो समीक्षा करेंगे ना। नहीं तो किसी को अगर 10,000 रुपए आपको गिफ्ट दे दिए तो हिसाब देखने जाएंगे आप किस मद में खर्च किए। तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो लूट खसोट का धंधा है उसको अपनाने की कोशिश कर रही है सरकार। ये जाती हुई सरकार एक बार फिर से घोषणाओं की झड़ी लगाकर चाहती है कि जनता को ठग लें, अपने पक्ष में कर लें और किसी तरह से सत्ता में फिर से काबिज हो जाए। 20 साल से इनको ये याद नहीं आई कि महिलाओं को सहायता करनी है। 20 साल से इनको ये नहीं लगा कि महिला जो है उनके उद्योग धंधे के लिए 10,000 की सहायता दी जाए। आज जब उनके जाने का समय हो गया है तो वो ये बात दोहरा रहे हैं। वो भी तब जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, इन लोगों ने कहा कि 2500 रुपए महीने देंगे। 6 महीने पहले, 4 महीने पहले घोषणा हो गई कि 2500 रुपए देंगे। जब 2500 रुपए महीने देंगे तो 6 महीने में कितने हुए? 6 महीने में 2500 रुपए हिसाब से 15,000 हुए। और अब ये 10,000 का लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक है, आप कहाँ से पैसा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं और आप क्या करना चाहते हैं यह भी जानते हैं। चुनाव आयोग भी जानता है, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा होगा, हर किसी के नजर में ये बातें होंगी, तो जनता इसको मिस नहीं करेगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का क्या किया अब तक उसने 20 साल में क्या किया? 20 साल से वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को देके उस पर 4% इंटरेस्ट लेती रही। उस इंटरेस्ट को भरने में जाने कितने स्टूडेंट की जान चली गई, आत्महत्या तक की नौबत आई, आत्महत्या भी करते रहे। उनके गार्जियन से वो पैसा वसूल किया जाता था। क्यों 20 साल बाद उन्हें उस स्टूडेंट की याद आई? 20 साल से उस स्टूडेंट को क्या समझकर मारते रहे? क्या उनकी जनता नहीं थी? क्या उनके सत्ता में उस समय 20 साल से सत्ता में नहीं थे? तो ये स्टूडेंट के साथ भी खिलवाड़ इसी तरह से किया जाता रहा लगातार। अब ये देखिए कि स्टूडेंट किस तरह से चाहता है कि हम अपना जीवन यापन करें, पढ़ाई करें, ट्यूशन पढ़ाएं। छात्र छात्रा अपना ब्याज लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। दबाव में सैकड़ों छात्र छात्राएं मजबूर होकर आत्महत्या तक कर चुके हैं। सरकार का ब्याज खत्म करने की बात अब कर रही है। क्या मृत छात्रों के परिवार से, मित्र छात्रों की आत्मा से यह सरकार माफी मांगेगी कि हमने आपके साथ पिछले 20 साल तक अत्याचार किया? यह सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया तेज करने की कवायद करना चाहती है। यह कैसी सरकार है? देखिए, इसके 3 मंत्रियों के अंडर में 3 इंजीनियर पकड़े गए। मंत्रियों का तो नाम
सार्वजनिक है, सब जानते हैं। इनके अंतर्गत 3 इंजीनियर पकड़े गए, 500 करोड़, 300 करोड़ और 100 करोड़ के मालिक निकले। एक के घर में 13 करोड़ कैश बरामद हुआ और 500 करोड़ का मालिक वो निकला। दूसरे के घर में 8 घंटे EOU घड़ी रही, तब उसने 10 करोड़ के नोट जला डाले, उसका नाली पाइप सब जाम हो गया, है ना। 8 घंटे बाद गेट खुला, फिर कैश बरामद हुआ, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक निकला। तीसरे के पास 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिली। भ्रष्टाचार पर बात करने वाली सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए जनता को कि क्या उनका संपत्ति जब्त कर लिया गया और उनका वो पैसे वसूल हो गए। क्या सरकार इस पर जवाब देगी कि वो कमाने में इनकी संलिप्तता, जो सरकार में सत्तासीन मंत्री की रही संलिप्तता, उस पर क्या कार्रवाई हुई, सरकार ने उस पर क्या संज्ञान लिया। नीतीश जी को खुद सामने आकर इन बातों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि इन विभागों के मंत्रियों के घर खुद सीएम साहब सुबह शाम जाते रहे हैं। भ्रष्टाचार करने वाली सरकार को यह भी बताना चाहिए, यह बात करने वाली सरकार को, कि ब्लॉक थानों में जो बिहार के आम जनों को हर रोज पैसे लेकर काम करवाना पड़ रहा है, इनकी वसूली कौन कर रही है। ब्लॉक में हो, थाना में हो, सड़क किनारे हो, इनकी वसूली कौन कर रही है। हेलमेट के नाम पर हो, सीट बेल्ट के नाम पर हो, आप उसको देखिए किस तरह से यह भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा किया 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए देंगे स्टूडेंट को। ये नई घोषणाओं की बात कर रहे हैं। 1,000 रुपए में क्या हो जाएगा। 1 रुपए में अदानी को 10-20 एकड़ जमीन और स्टूडेंट को 1,000 में जिंदगी जीवन यापन करने के लिए 1,000 की सहायता। तुलना कर लीजिए क्या फर्क है। आप उधर क्या दे रहे हैं और इधर की जनता को क्या दे रहे हैं। आप अदानी के साथ क्या कर रहे हैं, मित्रता किस तरह से निभा रहे हैं, और जनता के साथ दुश्मनी किस तरह से निभा रहे हैं, ये जनता देखेगी और इसका जवाब निश्चित मिलेगा। ये विश्वविद्यालय की बात करते हैं। ये विश्वविद्यालय, वो विश्वविद्यालय हमारे कंस्टिट्यूएंसी में विक्रमशिला है। आज तक क्या हो पाया उसका, कितने दिन हो गए घोषणा किए। हर दिन एक नई घोषणा करने वाली सरकार, एक नई घोषणा की बात करने वाली सरकार। अपने पुराने घोषणाओं को याद करना चाहिए उसको, और बताना चाहिए कि उन घोषणाओं का क्या हुआ, क्यों उसका जवाब नहीं देना चाहती है सरकार। नौकरी की बात करने वाली सरकार को बतानी चाहिए 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा आपने बिहार के युवाओं को कितना नौकरी देने का काम किया। आज 20 साल बाद बिहार के आम जनों को यह सरकार को बतानी चाहिए कि कितने लाख नौकरी इन लोगों ने दिए, जबकि 10 लाख नौकरी की बात करके पिछले वर्ष भी सत्ता में आई है यह सरकार। 20 साल से 400 रुपए वृद्धा पेंशन देने वाली सरकार को इस बात का भी जवाब देना चाहिए। बुढ़ापे का सहारा जो वृद्धा पेंशन था, उसने उन बूढ़े माँ बाप को, उन बूढ़े बुजुर्ग को किस तरह से उसका शोषण किया। 400 रुपए में जीवन यापन करने के लिए उसको मजबूर किया। आप बताइए 400 रुपए में उनका जीवन यापन कैसे होता रहा होगा। और 400 रुपए देकर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। अब वो 1100 रुपए, जब महागठबंधन ने कहा कि 1500 रुपए देंगे, तो वो कह रही है कि 1100 रुपए देंगे। आप तुलनात्मक देख लीजिए कि किस तरह से ये सरकार जो है केवल घोषणा करके तत्क्षण लाभ के लिए कि अभी हम 10,000 बोल देंगे तो महिलाएं मान जाएगी, अभी हम 1100 दे देंगे तो महिलाएं मान देंगे। सत्ता में आप हैं, सत्ता की चाबी आपके पास है, आप खजाना खोल सकते हैं, सबको पता है। और ये खजाना 20 वर्षों में आपने क्यों नहीं खोला। इसका मतलब है कि 20 वर्षों तक बिहार की जनता शोषित पीड़ित होती रही। और वो जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी की सेविका हो, चाहे ममता दीदी हो, उनके लिए कब मानदेय बढ़ाया गया। उनके लिए मानदेय बढ़ाने का काम आपने कब किया, और क्यों 20 साल से नहीं किया। जब आपके पास मांग करने गई, आपने लाठी चार्ज किया, उसको लाठी दिया। आज जब महागठबंधन की सरकार ने कहा कि सबका मानदेय बढ़ाया जाएगा, आपने फटाफट निर्णय लेना शुरू कर दिया। ये डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड में दौड़ने का कोशिश कर रही है, और लड़खड़ा के यहीं पर गिर जाएगी ये सरकार। जनता इनको यहीं पर सबक सिखाएगी। 2 बात और हम कहना चाहते हैं। 2 बात में एक बात तो ये है कि गिरिराज सिंह कहते हैं परिवारवाद की बात, राहुल गांधी जी पर आरोप लगाते हैं। उनको आईना दिखाने वाला कोई नहीं ऐसा है, या उनके घर में आईना लगा हुआ नहीं है। उनको अपने चेहरे को देखना चाहिए। जिसके बिस्तर के नीचे से 403 करोड़ रुपया बरामद हुआ, बिस्तर के नीचे आप लोग रखते हैं 3 करोड़ रुपया।
300, 500, 1000, 2000 सब रखता है तकिया के नीचे। बिस्तर के नीचे 3 करोड़ रुपया रखते सुने हैं आप लोग? रख के सोए हैं क्या कभी? तो गिरिराज सिंह जैसे लोग जो 300 करोड़ रुपए बिस्तर के नीचे रखते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं राहुल जी पर। पेट्रोनिज्म की बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं। उनको बताना चाहिए कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर पीयूष गोयल से लेकर सीतारमन जो उनकी वित्त मंत्री है, उन सब के बेटे का हवाला देना चाहिए। बताना चाहिए कि उनके बेटे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का ये बेटे के बारे में वो क्या कर रहे हैं। वंशवाद वहां पल बढ़ रहा है। वंशवाद यहाँ नहीं है जो गरीब जनता के लिए मनरेगा के मिट्टी को अपने कंधे पे ढोता है। वंशवाद वहां नहीं पल रहा है। यहाँ तो गरीबी जो है दिखाई दे रही है कि गरीबी को किस तरह से अपने कंधे पर, मजबूत कंधे पे उठाना चाहते हैं। गरीबों को किस तरह से अपने मजबूत कंधे पे उठाकर बेड़ा पार करना चाहते हैं उनका। वंशवाद वहां पल रहा है जहां जय शाह का 50 करोड़ का कंपनी आज 50,000 करोड़ का कंपनी हो जाता है 10 साल के सरकार में। आप इस सरकार के दरमियान बढ़ने वाले बेटे को देखिए, वंशवाद कौन कर रहा है। और ऐसे लोगों को आरोप लगाते जरा जुबान नहीं लड़खड़ाती है। आज ही हमारे एक गृह मंत्री ने आरोप लगाया पूरा गठबंधन पर, कहा कि जंगल राज था। पहले लूट होता था बूथ का, लोगों को वोट देने से रोका जाता था, पहले इतना केस हुआ करता था। आज बताएं वो मंत्री जो आरोप लगा रहे हैं, नित्यानंद राय जी गृह मंत्री, वो आरोप लगा रहे हैं, जो उनको बताना चाहिए कि उस कार्यकाल में उनके ऊपर कितने मुकदमे थे। उस कार्यकाल में उनके ऊपर क्रिमिनल के कितने मुकदमे थे, कितने क्रिमिनल केस थे नित्यानंद राय जी के ऊपर उस जंगल राज के समय। यह बताना चाहिए कि वो मुकदमे कैसे खत्म हुए। कि भाजपा में आते ही दूध से धुले और मंत्री बन के वो अपने सारे मुकदमे अपनी सरकार से खत्म करवा लिए। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। ऐसा काम करने वाली सरकार से यह अपेक्षा रखना कि वो कुछ भी सही बोलेगी और सही जवाब देगी जनता को, ये एकदम नाइंसाफी होगा। इस बात को समझने समझाने की जरूरत है, जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। आज जब चुनाव सर पे है तो घोषणाओं की झड़ी ये फिर से इसलिए लगा रहा है कि फिर से ये ठगी कर सकें। इनके प्रधानमंत्री के घोषणाओं के बारे में दोबारा कहने से कोई फायदा नहीं। सारे लोग यहाँ उपस्थित सब जानते हैं कि कितनी घोषणाएं की गई और कितनी फलीभूत हुई। इनके तमाम महत्वाकांक्षी घोषणाएं, 7 नल जल योजना जो आप जाके देखिए कहीं नल चल रहा है। गांव में देहात में आज जाके सड़कों का हालत देखिए, सारा पानी जो है सड़क पे बह रहा है। सड़क को नाला बना के रख दिया गया, कहीं निकासी की व्यवस्था नहीं। क्षेत्र में जाते हैं हम देखते हैं ये एनटीपीसी पूरे इलाके को रोशन करने के लिए दिया गया था। उसके वेलफेयर का काम उसको जो करना चाहिए था समाज के अंदर, वो नहीं कर रहा है। जो एनटीपीसी को सड़क और आसपास के इलाके को ठीक रखने का जिम्मा था, वो एनटीपीसी कैंसरस बीमारी के जैसा वहां से डस्ट देता है आम जनता के जिंदगी में, जो अपने घर के खिड़कियों को बंद करके रहने को विवश हैं वहां आसपास के लोग, कहलगांव के एनटीपीसी के आसपास के लोग। यह बात समझने समझाने की जरूरत है आम जनता को कि किस आधार पर वोट दिया जाए। 20 साल से आप जिस सरकार को झेल रहे हैं उससे पीछा छुड़ाने का वक्त आ गया है। आप लोग से यही निवेदन है कि इन बातों को लोगों तक पहुंचाने में हम लोग की मदद करें, क्योंकि एक तरह से लोकतंत्र की हत्या लगातार की जा रही है, चाहे SIR के माध्यम से हो, चाहे मीडिया पर दबाव के माध्यम से हो। तमाम मीडिया हाउसेस को जिस तरह से परचेज कर लिया गया, खरीद लिया गया, सबके मालिक कौन है? यह मीडिया में जिस तरह से मुद्रक और छापने वाले का प्रसारक लिखा जाता है ना अखबारों में, वैसे ही सारे चैनल पे दिखना चाहिए मालिक का नाम क्या है। अपने आप जनता को पता चल जाएगा कि ऐसे समाचार क्यों दिखाते हैं।